जय हिंद। मैं डॉक्टर रीबा, सहायक आचार्य शिक्षा विभाग शिक्षा संकाय स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ की ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और लेकर चलती हूँ आपको एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा के साथ और मिलवाती हूँ अपनी आज की विशेषज्ञ से, जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा सिंह मैम, जो कि शिक्षा विभाग में वर्तमान में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारी चर्चा है आईटेप पर, मेरी तरफ से आपका पहला प्रश्न है मैम कि आईटेप क्या है? नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। मैं आपको आज आईटेप के संबंध में कुछ जानकारियां प्रदान करूंगी। आईटेप इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है। ये एक 4 वर्षीय कोर्स है। इसमें और हमारे सामान्य बीएड में सिर्फ अंतर इतना है, ऐसे बच्चा 3 साल की स्नातक की शिक्षा करता था, उसके पश्चात 2 साल की बीएड का शिक्षा ग्रहण करता था। तो ऐसे में उसकी शिक्षा जो पूरी होती थी वो 5 साल में कंप्लीट होती थी। लेकिन आईटेप के अंतर्गत सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा उसे एक साथ मिलेगी, अर्थात 4 वर्ष के अंतर्गत वो बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड की डिग्री प्राप्त कर लेगा। थैंक यू मैम। मैम, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि कौन कौन से विद्यार्थी आईटेप में प्रवेश लेने के अधिकारी होंगे? कक्षा 12वीं जिन्होंने 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करी है, और इसमें रिलैक्सेशन भी है 5% का, जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर मिलता है, वो इस आईटेप में प्रवेश लेने के अधिकारी हैं। इसके साथ ही चाहे वो बच्चा विद्यार्थी कला वर्ग का हो, चाहे वो विज्ञान वर्ग का हो, वाणिज्य वर्ग का हो या कृषि वर्ग का हो, अपनी विषय अनुसार वो अपनी स्ट्रीम के अनुसार वो उसमें प्रवेश लेने का अधिकारी बनेगा। बहुत बेहतर मैम। मैम, क्या आईटेप एक एकीकृत कोर्स है या इसमें ये चरण है? इसके कितने चरण है? किस प्रकार से बच्चा दाखिला लेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर रीबा। ये 4 चरणों के अंतर्गत संचालित होगा। फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एवं सेकेंडरी। हमारे शिक्षा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय को जो आईटेप की मान्यता मिली है वो बीएससी बीएड के सेकेंडरी लेवल की मिली है, अर्थात जो विद्यार्थी यहाँ से आईटेप की डिग्री ग्रहण करता है वो सेकेंडरी लेवल के लिए अर्थात 9th to 12th के लिए शिक्षक बनने का अधिकारी होगा, और उसके लिए उसे 12वीं की परीक्षा विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण करना उसके लिए अनिवार्य होगा। बहुत बेहतर मैम। मैम, क्या इस आईटेप कोर्स की प्रक्रिया दाखिले की शुरू हो चुकी है? कब, किस डेट से शुरू है, प्लीज उसके बारे में हाँ जी, बताएं। आईटेप के अंतर्गत प्रवेश जो है वो एक प्रवेश प्रक्रिया के तहत है, मतलब अर्थात बच्चे को एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। ये एंट्रेंस एग्जाम कॉमन नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसे एनटीए द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि दिनांक 10 फरवरी 2026 को एनटीए की वेबसाइट पर ये ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं और 12 मार्च 2026 तक इसे फिल करने की लास्ट डेट है। तो बच्चा उस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, हमारा जो शिक्षा विभाग है, क्या उसमें कला वर्ग, विज्ञान वर्ग सभी विद्यार्थी अर्ह होंगे या पर्टिकुलर कोई एक? नहीं, जैसे डॉक्टर रीबा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे शिक्षा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय को विज्ञान वर्ग के लिए सेकेंडरी लेवल के साइंस वर्ग के लिए ही एनसीटी द्वारा रिकॉग्निशन मिली है, अर्थात जो बच्चे ने विज्ञान वर्ग से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है वही बच्चा स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए अर्ह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, एक और मेरे मन में क्वेश्चन है कि जिस प्रकार आपने बताया कि एक पर्टिकुलर एनटीए इसको दाखिले की प्रक्रिया को कराएगी, तो उसमें हम जो हमारा विद्यार्थी है जो हमारे शिक्षा विभाग को चुनेगा उसके लिए क्या गाइडलाइन रहेगी या कोई नंबर है जिससे वो मतलब क्लिक करे और हमारे विद्यार्थी जैसे ही बच्चे अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेगा, जो भी नियम है उन नियमों के तहत जैसे वो ऑनलाइन काउंसलिंग में जाएगा तो उसके सामने सारे महाविद्यालयों की एक
सूची खुलकर आ जाएगी। अगर वो उस पूरी सूची को देखे तो एनसीटी ने वो पूरी सूची दे रखी है जिसमें 223 महाविद्यालय हैं पूरे भारत के जिनको आईटेप की मान्यता एनसीटी द्वारा दी गई है। और अगर यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 24 महाविद्यालयों को इसके अंतर्गत एनसीटी द्वारा मान्यता दी गई है। और इसी संदर्भ में यदि हम मेरठ और उसके निकटतम क्षेत्र की बात करें तो 8 महाविद्यालयों को इसकी मान्यता दी गई है जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है। तो ये बड़े गौरव की बात है कि स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग को आईटेप के विज्ञान वर्ग के सेकेंडरी लेवल की मान्यता प्राप्त हुई है। तो और इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी, जब वो 223 महाविद्यालयों की सूची देखेगा तो हमारा शिक्षा विभाग उसे 166वें नंबर पर अर्थात 166 नंबर पर जैसे ही जाएगा उसे वैसे ही शिक्षा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की रिक्वायर्ड डिटेल जो है वो प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम एक प्रश्न आता है कि हम जब भी कोई कोर्स करते हैं या उसमें दाखिला लेते हैं तो उसमें सबसे पहले मन में आता है क्वेश्चन कि इसके लिए करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या रहेंगी, तो प्लीज इसके बारे में बताइए। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी है। इसके बाद बच्चा टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होगा। इसके साथ ही साथ केवीएस के एग्जाम्स, नवोदय विद्यालय के टीचर्स के एग्जाम्स देने के लिए भी एलिजिबल होगा। इसके साथ ही साथ वो अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है तो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की टीचिंग पोजीशंस में भी जा सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर वो उच्च शिक्षा में जाने का अभिलाषी है, आकांक्षी है और या शोध के क्षेत्र में जाना चाहता है तो अपने विषय से संबंधित मतलब अर्थात वो बीएससी अगर उसने कंप्लीट कर लिया बीएससी बीएड तो विषय से संबंधित अर्थात वो एमएससी भी कर सकता है, या अगर शैक्षिक क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो एमएड करके पीएचडी भी कर सकता है और आगे इसमें अपने आप को और ज्यादा ग्रूम कर सकता है। तो दर्शकों, आपने जाना कि जो आईटेप कोर्स है वो एक नया कोर्स जरूर है लेकिन उसकी सारी संभावना करियर की वो सभी है जो पहले हम बाकी कोर्स के आधार पर हमें मिलती थी, जैसे टीजीटी पीजीटी और बाकी जो मैम ने अभी बताई। चलते चलते इस मंच के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों, भविष्य के निर्माताओं और विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? इस मंच के माध्यम से मैं इतना संदेश देना चाहूंगी कि जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचे वो यहाँ आकर स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय का भ्रमण अवश्य करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय सिर्फ मेरठ की ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की ही नहीं, आज विश्व की एक गरिमा है। आप जब इस विश्वविद्यालय में आएंगे, यहाँ के कॉलेजेस को देखेंगे और हमारे शिक्षा विभाग को देखेंगे जहाँ अकादमिक सत्र 2026-27 के लिए इस आईटेप कार्यक्रम का संचालन होने जा रहा है, तब आप ये जान पाएंगे कि यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो आप यहाँ जरूर आएं, यहाँ विजिट करें और यहाँ के माहौल को जानें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतने सरल शब्दों में आईटेप के बारे में हमें जानकारी साझा की। और चलते चलते मैं अपने दर्शकों से ये आशा करती हूँ कि यदि वो आईटेप कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं या आपके आसपास में कहीं भी कोई भी आईटेप से जुड़ा कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो इस नंबर पे जो है 9639018327 पर संपर्क करें। यदि आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी साझा करनी है, पूछनी है, जाननी है, ये शिक्षा विभाग का ही नंबर है जिसमें आपको दाखिले से जुड़ी और बाकी अदर कोर्स से जुड़ी भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है इसके द्वारा। तो शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों द्वारा एक छोटी सी झलक हमारे शिक्षा विभाग के, हमारे शिक्षा विद्यार्थियों के द्वारा आपको देखने को मिलेगी, जिसमें वो क्या कुछ करते हैं यहाँ पे अपने कोर्स के दौरान। Jai Hind, it's me Divya, a PhD research scholar in the Department of Education. Welcome to our education department where education, knowledge and research works together. मुझे हमारी डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी बात इसकी हेल्थ एंड हाइजीन की फैसिलिटी लगती है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में चेक किया था, लेकिन आई लाइक दिस कैंपस मोस्ट। हम अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट लैब में वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जो हेल्प करती हैं हमारे कैरिकुलम बिल्ड करने में, हमारे टीचिंग एड्स बनाने में, जिससे हम ईजिली अपने इंटर्नशिप्स पे उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवा सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। So that's our journey in the Department of Education, where learning turns into leadership. Thank you for watching. आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी डॉक्टर रीबा को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारती, जय सुभारती।